अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गज़ा में खून रेज़ी बंद कराने में नाकाम हो चुके हैं। दौरा अमेरिका का मकसद गज़ा में खून रेज़ी रुकवाना था, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। तुर्किया और अरब मालिक से मिलकर मंसूबे पर काम किया, जिस पर अमरीकी सदर को भी एतमाद में लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल का मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। गज़ा में इंसानी इमदाद को नहीं जाने दिया जा रहा। समूद फ्लोटीला में हमारे एक सेनेटर साहब भी मौजूद थे। हमारा इसराइल से कोई राब्ता नहीं। गज़ा मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? फ़लस्तीनियों की राय के बरस कोई मुआहदा कबूल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल का कि ऐसे हसास कौमी मामले पर आए बाएँ शाएँ करने से कौम को गुमराह किया जा रहा है। असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर सवालात उठाए। कहा कि वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। खाना और दवा कोई ख़तरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रज़ाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इसराइल ने पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेकर बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। मुतालबा किया कि गज़ा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ किया जाए। इसराइली बहरी अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई में ग्लोबल समूद फ्लोटीला की कश्ती आल का ताला को भी तहवील में ले लिया। फ्लोटीला से ज़ेर हिरासत अफराद को डिपोर्ट करने की तैयारियां। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियां अशूद बंदरगाह पहुंच गई हैं, जहां से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटीला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरीनेट अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। समूद फ्लोटीला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक कश्ती मैकलिनो गज़ा की समंदरी हदूद में दाखिल हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुए। दहशतगर्द इलाके मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा। कहा बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाए। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियां काबिल कदर हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। तब्दील नहीं होते। बादशाह हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में लेकर आए। साफियों की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मजम्मत की गई और प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब की वज़ीर आला हमें दे दें। लोग लाहौर आते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे दूसरे मुल्क में आ गए। मैं नहीं चाहती कि कहा जाए कि मरियम नवाज सिर्फ लाहौर को तरक्की दे रही है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा लाहौर में दी जाने वाली खदमात का दायरा पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया है। सूबे को महफूज बनाने के लिए दिन रात काम कर रही हूँ। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत तमाम को रिहायशी सहूलत फराहम की जा रही है।
इस खित्ते में कोई सबसे पीछे रह गया है तो वो पाकिस्तान है। आज मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब कहा, वतन अजीज़ अजीम कुर्बानियों की वजह से वजूद में आया। सियासतदान आते और चले जाते हैं लेकिन नौजवान सिस्टम में रहते हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। आप दुरुस्त सिमत में काम करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। आवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मौतल। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस इकबाल कलहोर ने पूछा कि जवाब के लिए आपको कितना वक्त चाहिए। आपको मोहलत देते हैं लेकिन अगर इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि फ़र्क़ीन को जवाब के लिए मोहलत दे दें लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हुकूमत इन एक्शन, वफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी की आज फिर बैठक लगेगी। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए कमेटी अरकान की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। दुश्मन मुल्क हमारे अदमो इस्तेकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम का कहना था कि बहुत से मामलात में इत्तेफ़ाक़ राय पाया गया और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मसाइल बाहिमी अफ़वाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। कमर जमान कारा ने कहा कि साथियों के जायज़ मुतालबात पर हम उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को खुद देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा की मुलाकात। मरीम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुक्मरान का हर फैसला अवाम की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। अवाम का पैसा है, उन पर ही खर्च होना होगा। पॉपुलेशन के मुताबिक NFC अवार्ड दिया जाता है। दीगर सूबों के लोग बेहतर मौक़ों के लिए पंजाब का रुख करते हैं। बहरा अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर मज़ीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, झेलम, गुजरात, वज़ीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को है। इसराइल नस्ल कुशी से बाज न आया। गजा मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मुसलसल बमबारी के बायस भी अमले को फ़राइज़ की अंजामदही में शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर अमरीकी सदर ने फ़लस्तीन का तनाज़ा हज़ारों साल पुराना करार दे दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। उनका कहना था कि हम गजा में मुकम्मल अमन हासिल कर सकेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। उम्मीद जाहिर की कि हमास भी अमन मनसूबे को मंसूब कर लेगा। गुलशन इकबाल में जहनी माजूर बच्चों के तालीमी इदारे में तशद्दुद का वाक़या। 26 सितंबर को पेश आए वाक़े की CCTV बोल न्यूज़ से हासिल कर ली। फुटेज में खातून टीचर को माजूर बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। खातून टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारे और कान मनोड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलविस खातून को इदारे ने बरतरफ कर दिया। और सना मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर के क्रिकेटर का तारुफ कराने पर भारत भड़क उठा। विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शामिल
तनालिया परवेज़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। सना मीर के इन अल्फाज के खिलाफ भारत में नफरत अंगेज़ मुहिम शुरू कर दी गई, जिस पर सना मीर का मौक़िफ़ सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बतौर कमेंटेटर ही हमारे काम का हिस्सा है, बताना पड़ता है कि खिलाड़ी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अफसोस है कि ऐसे मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।